अस्सलाम वालेकुम। आज हम डॉक्टर ज़फ़र इकबाल के एक बेहतरीन फ्रेमवर्क पर बात करने वाले हैं, यानी एक ऐसी हेल्थ केयर टीम जो बिल्कुल रुक सी गई हो, उससे क्वालिटी इंप्रूवमेंट के अमल में एक फ़ाल हिस्सा लेने वाली टीम में कैसे तब्दील किया जाए। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। अक्सर हेल्थ केयर लीडर्स को इस चैलेंज का सामना रहता है। एक ऐसी टीम जो आगे नहीं बढ़ रही, जहां हर तरफ बस शिकायतें हैं, मायूसी है, ये एक बहुत मुश्किल सूरत हाल हो सकती है। लेकिन इस मसले को पहचानना ही दरअसल हल की तरफ पहला कदम है। और अच्छी खबर ये है कि इस जमूद को तोड़ा जा सकता है। इस मसले का हल मौजूद है। एक ऐसी टीम जो तब्दीली से घबराती है, उससे तब्दीली का सबसे बड़ा हामी बनाया जा सकता है। बस ज़रूरत है एक सही हिकमत अमली की। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम जमूद के चैलेंज को समझेंगे, फिर 3 मरहलों पर मुश्तमिल एक्शन प्लान पर बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि इस सब में लीडरशिप का किरदार कितना अहम है। तो सबसे पहला हिस्सा है जमूद का चैलेंज। आइए जरा टीम की ज़हनियत को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला कदम क्या है? सुनना। जी हाँ, बस सुनना। लीडर्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो गैर रस्मी बातचीत के ज़रिए अपनी टीम के जज्बात को समझें। उनकी शिकायतों, मायूसियों और वो बातें जो वो कह नहीं पाते, उनमें ही असल मसाइल की जड़ें छुपी होती हैं। यही अंदरूनी तशख़ीस तब्दीली की बुनियाद बनेगी। अच्छा, तो मसले की बात तो हो गई। अब हल की तरफ आते हैं, यानी 3 मरहलों पर मुश्तमिल एक्शन प्लान। ये मुसलसल बेहतरी की तरफ एक सफ़र है। ये 3 मराहिल हैं। पहला है तैयारी, दूसरा अमल दरामद और तीसरा है तसलसल। ये एक बहुत ही सीधा और काबिले अमल रास्ता है जो तब्दीली जैसे एक बड़े काम को छोटे छोटे काबिले इंतज़ाम इक़दामात में तकसीम कर देता है। तो प्लान का पहला मरहला है तैयारी और एतमाद। असल में यहीं पर तब्दीली की बुनियाद रखी जाती है। इस मरहले का आगाज़ होता है स्टाफ को शामिल करने से। एक ऐसी वर्कशॉप करवाएं जहां हर कोई अपने ख्यालात और तजवीज़ दे सके। इससे टीम में मुल्कियत का एहसास पैदा होता है। वो तब्दीली को कोई बाहर से थोपी गई चीज़ नहीं समझते, बल्कि इसे अपना काम समझने लगते हैं। डॉक्टर ज़फ़र इकबाल की एक बहुत ही ज़बरदस्त बात है जो इस मरहले की रूह है। जब अमला खुद तब्दीली का मेमार बन जाता है ना, तो फिर वो मुज़ाहमत नहीं करता, बल्कि दिलो जान से उस अमल में शरीक हो जाता है। इसी मरहले की एक बहुत अहम हिकमत अमली है क्विक विन्स, यानी फौरी कामयाबियाँ। ये असल में छोटे छोटे मसाइल होते हैं जिन्हें तेज़ी से हल किया जा सकता है। इनका नफसियाती असर बहुत गहरा होता है। ये टीम का एतमाद बहाल करती हैं और तब्दीली के लिए एक मजबूत रफ्तार बनाती हैं। मिसाल के तौर पर सोचें कि रिसेप्शन पर फाइलों का एक ढेर है जो सबके लिए मुस्तकिल सरदर्द बना हुआ है। अब अगर इसे मुनज़्ज़म करने के लिए एक सादा सा निज़ाम बना दिया जाए तो ये एक क्विक विन होगा। ये एक छोटी सी तब्दीली है, लेकिन इसका फौरी और मुस्बत असर सबको नज़र आएगा और सबका हौसला बढ़ेगा। तो जब बुनियाद रखती गई, अब वक्त है दूसरे मरहले का, अमली दरामद और रफ्तार, यानी अब प्लान को अमली शक्ल देने का वक्त आ गया है। यहाँ पर अमली तरबियत बहुत अहम है। मतलब कोई लंबे चौड़े लेक्चर्स नहीं, वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग, जिसे VSM कहते हैं, जैसे टूल्स का इस्तेमाल करते हुए टीमों से कहा जाए कि वो कागज़ और पेंसिल लें और अपने काम के फ़्लो का एक नक्शा बनाएं। इससे उन्हें मसाइल को खुद देखने और समझने का मौका मिलता है। इस मरहले में हर शोबे के लिए छोटी, फोकस्ड टीमें बनाई जाती हैं और हर टीम को एक वाज़ेह और काबिले हल मसला दिया जाता है, जैसे कि OPD में मरीजों के इंतज़ार का वक्त कैसे कम किया जाए। इससे उन्हें एक मकसद मिलता है और उनकी कोशिशें एक सिमत में मरकूज़ हो जाती हैं। अच्छा, काम तो हो रहा है, लेकिन इस पर नज़र कैसे रखी जाए? इसके लिए बाकायदा जायज़ा मीटिंग्स बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन इन मीटिंग्स का मकसद सिर्फ मसाइल गिनवाना नहीं होना चाहिए। इसके बजाय उनकी कामयाबियों पर फोकस करें। इससे हौसला बुलंद रहता है और एक मुस्बत माहौल बनता है। और देखें, कामयाबी छोटी हो या बड़ी, कामयाबी होती है। ज़रा सोचें, अगर कोई टीम इंतज़ार के वक्त में सिर्फ 5 मिनट की कमी ले आए, तो उसका जश्न मनाना चाहिए। यही छोटी छोटी जीतें दूसरे शोबों को भी बेहतर काम करने की तरगीब देती हैं। और अब हम पहुंच गए हैं आखिरी और सबसे अहम मरहले पर, मुसलसल बेहतरी। अब वक्त है बेहतरीन कारकर्दगी को एक आदत बनाने का। तो सवाल ये है कि इस कल्चर को बनाया कैसे जाए? इसके लिए कुछ अमली टूल्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे एक इम्प्रूवमेंट बोर्ड,
جہاں ہر ٹیم اپنی پیش رفت سب کے ساتھ شیئر کرے، اور سالانہ ایوارڈز جو بہترین کارکردگی دکھانے والی ٹیم کو دیے جائیں۔ اس سے ایک صحت مند مقابلے کی فضا بھی پیدا ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز کے بغیر یہ سارا پلان ادھورا ہے، اور وہ ہے لیڈرشپ کا کردار، یعنی تبدیلی کو اوپر سے تقویت ملنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، سینئر لیڈرز کا کام صرف حکم دینا نہیں ہے، بلکہ انہیں خود اس عمل کا حصہ بننا ہوگا۔ کیسے؟ وہ ٹیم میٹنگز میں ذاتی طور پر شریک ہوں، کام کے بارے میں سوالات پوچھیں اور ٹیم کی کھل کے حوصلہ افزائی کریں۔ ان کی موجودگی یہ پیغام دیتی ہے کہ یہ کام واقعی ادارے کی اولین ترجیح ہے۔ تو آخر میں یہ ساری بحث ایک بہت ہی بنیادی سوال پر آ کر ختم ہوتی ہے۔ کیا تبدیلی کو صرف ایک عارضی پروجیکٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، یا اسے ادارے کا ایک بنیادی اور مستقل اصول بنانے کا ارادہ ہے؟ اس سوال کا جواب ہی کسی بھی ادارے کے مستقبل کی سمت کا تعین کرے گا۔